हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर 3 है ये, क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ। आज सेक्शन डी स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे दिया कितना, आप कहोगे सर 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। सो आप लिखोगे सबसे पहले गिवन दैट हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, आज फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच और माइनस कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच आप कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 1 - 1/3। सो सॉल्व करने के बाद 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई के लिए कुछ भी नहीं बोला गया, कुछ भी आप ले सकते हो। कुछ भी करने का मतलब ये कि अदर 22/7 ले सकते हो आप या फिर 3.14 ले सकते हो। सो 2/3 इंटू 22/7। रेडियस आपका था कितना, डायमीटर 10 था तो रेडियस 5। सो 5 इंटू 5 इंटू हाइट 12। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 को 2 से करोगे तो 200 और 200 को 22 से करेंगे तो 4400। सो 4400/7 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका वॉल्यूम है। क्लियर। यहाँ पे बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था कि हमने डायमीटर और रेडियस दोनों को सेम रख दिया। रेडियस जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा। चलिए, इसी का आप क्या चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 32 का और पार्ट करा। राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका साइड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसे रिवॉल्व किया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो इससे बनने वाले जो डबल कोन है, दो कोन मिलेंगे आपको, उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखा है। लेट कीजिए कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो ए बी और सी ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें क्या है कि ए एंगल जो आपका 90 डिग्री है। ओके, अब देखिए इसका हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी के अराउंड रिवॉल्व करोगे आप तो डायग्राम एक कुछ इस टाइप से बनेगा। कुछ इस टाइप से, ये जो आप डायग्राम अभी देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये जो कोण की जो बात हो रही है बच्चों, एक कोण ये है आपका, ठीक है, और एक ये दो कोण है। पहला कोण ये और दूसरा ये, ठीक है। सो ए बी सी ये लेटेड बी डी और ये है आपका सपोज कीजिए ई। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हमें हाइपोटेन्यूज बी सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बी सी। सो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। सपोज कीजिए इसको हमने 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया है, ठीक है। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सो रूट 25 जिसका 5 सेंटीमीटर आया। सो अब आपको बी सी पता चल गया 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब बच्चों देखो, ये जो दो कोण दिख रहे हो आप, एक कोण हो गया आपका ए बी डी और दूसरा क्या है ए सी डी। इस दो कोण में ना तो हमको हाइट पता चल रहा है, ठीक है ना। हाइट कौन सा है, ये वाली, ये आपका हाइट, ये भी पता नहीं है, और ना ही रेडियस पता चल रही है, ये भी पता नहीं चल रहा। हमें क्या पता चला है, बी सी पूरा पता चला है ना। ये आधा आधा तो पता चला नहीं है, ये आधा है या क्या है ये तो पता नहीं चला है, ठीक है। सो करेंगे क्या अभी इसको पता करने के लिए, मतलब बी ई और ए ई इसको हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। सी ई पता करना पड़ेगा, तभी तो हम इस का जो है हाइट लेकर के जो है वॉल्यूम निकालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, वैसे तो पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी एक ट्रायंगल हमको ए बी सी जो मिला था राइट एंगल ट्रायंगल उसको, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो हम ए बी ई ले लें, ठीक है, ए सी ई ले लें, कोई एक ट्रायंगल लेकर के उसको हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा कि हमें जो है ये बी ई पता चल जाएगा, एक कोई साइड पता चल जाएगा तो हम दूसरे को क्या करेंगे 5 से माइनस कर करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में। सो हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए ई बी, इन ट्रायंगल पहला
CAB और AEB, या फिर आप लिखो AEB एंड CAB। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला चीज़ क्या इक्वल दिखेगा आपको, तो एंगल AEB इक्वल हो जाएगा एंगल CAB के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। कलर अगर चेंज करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से, ये वाला देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक। चलिए दूसरा चीज़ क्या इक्वल है, दूसरा कहोगे सर, तो दूसरा देखिए एंगल बी जो है ये वाला, ABEC कहें या ABE कहें, वो कॉमन है। ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, इस बड़े ट्रायंगल में भी और इस छोटे ट्रायंगल में भी। तो आप लिखोगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABE, ठीक है ना। क्यों इक्वल है? तो कॉमन है। अब अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AEB सिमिलर ट्रायंगल CAB। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट दो लेंगे, कैसे लिखना होता है, तो देखिए इसका फर्स्ट दो मतलब AE, इसके फर्स्ट दो मतलब CA या AC लिखो आप, इज इक्वल्स टू दूसरा इसके फर्स्ट और लास्ट मतलब AB जो हमें गिवन है, और दूसरा इसके लास्ट मतलब CB या फिर BC, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। सो देखिए AE का वैल्यू आपको नहीं पता है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको AE बाई AC का वैल्यू देखिए कि AC क्या है हमारा, तो हमारा AC जो है वो है 3 सेंटीमीटर, AC बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AB, ये 4 सेंटीमीटर है, और BC तो अभी जस्ट हमने निकाला है कितना 5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5AE इज इक्वल्स टू होगा 3 4 जा 12, और वी कैन से AE इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? इतनी बात आई समझ में। अब देखिए अगर आपको AE पता चल गया, सो AE आपको पता चल गया कितना 2.4 सेंटीमीटर जो हमारा रेडियस होगा, तो रेडियस इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कोन है, दोनों कोन का यही सेम रेडियस रहेगा 2.4। नाउ अब देखिए डायग्राम में चलते हैं हम वापस। तो ये देखो AE आपको मिल गया 2.4, ठीक है ना, और ये आपको ऑलरेडी पता है 4 सेंटीमीटर, तो इससे हम BE निकाल सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अभी जस्ट हमने आपको बताया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, BE निकालना है। तो BE इक्वल्स हो सकता है 4 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो तो हमें निकालना है BE इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2.4 का स्क्वायर 5.76। सो आपको AE का वैल्यू पता चल गया कितना 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यही हमारा रेडियस होने वाला है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ये दोनों कोन के लिए सेम ही रेडियस होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट कैसे निकालें, तो आ जाए फिगर में वापस। ये देखो ये रहा आपका फिगर। सो AE ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया कितना, तो कहोगे सर 2.4। अभी जस्ट हमने बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये हमारा AB जो है वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो अब हम AB पता है हमें, ठीक है, और AE पता है, निकालना क्या है, BE निकालना है। सो हम BE निकाल लेंगे अभी। सो BE इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। सो AB का वैल्यू आपको पता है 4 है, सो 4 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। सो बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। आप माइनस करोगे तो अंडर रूट 10.24 आएगा, जिसका रूट होता है 3.2 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे पता कर लिया, तो हमने 16 से माइनस किया 5.74 को, तो 10.24 आएगा। अब डेसिमल को आप भूल जाइए, तो 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 32 होता है, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है।
तो 3.2 सेंटीमीटर आपको पता चल गया। अब देखिए BE अगर 3.2 है तो CE निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो CE इक्वल्स टू हो जाएगा BC टोटल कितना था 5, सो 5 माइनस 3.2 तो कितना है बच्चों 1.8, ठीक है। सो 1.8 जो है CE हाइट हो जाएगा सेकंड कोन का, ठीक है, और BE 3.2 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा फर्स्ट कोन का। बात आ रही है समझ में। अब चलिए हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे आसानी से, और दोनों का वॉल्यूम का क्या करना है, प्लस कर देना है। सो वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लो, क्योंकि दोनों का हाइट सेम नहीं है, रेडियस सेम है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए, तो एच प्लस कैपिटल एच, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अब यहाँ पर वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4, ठीक है। और दोनों का जो हाइट अगर हम मिक्स कर दें तो 3.2 प्लस 1.8 जो है वो 5 हो जाएगा। क्लियर। 3 से 3 8 या 24 होता है, 0.8 लिख सकते हो आप। अब 0.8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 44 हो गया वो, ठीक है। सो अभी तक क्या बचा बच्चों 22/7 इंटू 4 इंटू 2.4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है 10.86 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमें निकालना था सरफेस एरिया, ठीक है। सो दोनों का सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए हमें एल की जरूरत पड़ती है, जो दोनों का ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट हमें सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया फॉर्मूला आप सबको पता है, पाई आर एल। सो दो है, दोनों का अलग अलग निकालो या एक साथ आप निकाल सकते हो, सिर्फ दोनों का एल जो है स्लैंट हाइट वो डिफरेंट है, तो पाई आर कॉमन निकालो, स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल कर दो। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2.4 इंटू एक का एल है बच्चों 3, एक का है 4, सो 22/7 इंटू 2.4 इंटू 7, सो 7 से 7 कैंसिल आउट। 2.4 को 22 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22 इंटू 4 तो 88, 8 कैरी करेगा, 22 इंटू 2 44 प्लस 8 52, सो 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम एंड श्याम टुगेदर हैव 55 मार्बल्स। राम और श्याम दोनों को मिला करके कितना मार्बल्स था 55। क्लियर। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स हैव दे हैव इज 164। अब जितना मार्बल बचा है उसका प्रोडक्ट कितना है 164। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने मार्बल थे, तो एक का एक्स मान लो, दूसरे का 55 माइनस एक्स हो जाएगा। सो लेट राम हैज एक्स मार्बल, तो श्याम के पास कितना होगा फिर, श्याम हैज की जगह पर आप हैड लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले था ना कितना, तो 55 माइनस एक्स। क्लियर है। 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए, तो पहले एक्स मार्बल था 5 खो गया, तो कितना बचा बच्चों, आप कहोगे सर एक्स माइनस का 5, वेरी गुड। दो श्याम के पास 55 माइनस एक्स था, कितना मार्बल खोया 5, तो 5 माइनस कर दो। अब इस दोनों का प्रोडक्ट कितना 164। बात आ रही है समझ में। नाउ एक्स माइनस 5 इंटू 55 माइनस 5 करोगे आप तो 50 होगा, सो 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 164। अब आपको x माइनस 5 और 50 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। सो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 414 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। ओके। अब देखिए हमें 414 एक्स स्क्वायर लाना है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, तो 404 एक्स स्क्वायर आएगा। अब 55 दो ऐसे टर्म में इसको ब्रेक करना है 414 को, सो दैट कि उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 15x आए और मल्टीप्लाई कर दे तो 44 आए। तो ये हो सकता है बच्चों 46 और 9।
तो 46 प्लस 9 करोगे आप तो 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 414। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 46 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 414 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 46x माइनस 9x प्लस का 414 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस का 46, 9 कॉमन निकालो, अगेन एक्स माइनस का 46 इक्वल्स टू 0। क्लियर। सो एक्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों, एक वैल्यू होगा 46 और दूसरा वैल्यू कितना 9। अब अगर राम के पास 46 होगा तो श्याम के पास 9 होगा। अगर श्याम के पास आप लिख देंगे केस 1 केस 2 करके, ठीक है ना, कर लोगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50 बट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इन क्लास इंटरवल 20 एंड 40 एंड 60 एंड 80 आर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो देखिए सी आई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दिया है हमें। मीन के लिए और क्या जरूरत पड़ती है, एक एक्स जिसको मिड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और दूसरा एफ इंटू एक्स। एक और वैल्यू क्या चाहिए आपको, तो एफ इंटू एक्स चाहिए, एफ इंटू एक्स। बात आ रही है समझ में। चलो देखो, सबसे पहले एक्स निकालोगे तो 0 और 20, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 20/2 करोगे तो 10 आएगा। ये 60/2 30, कितने का गैप है बच्चों, 20 का। 20 प्लस करते चलो, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70, 90 एंड 110। मल्टीप्लाई करना है, 17 10 जा होता है 170। ये होगा आपका 30 f1। 32 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 5 जा होता है 160, एक जीरो और लगा दीजिए। 70 को करना है f2 से, तो 70 f2। 19 9 जा 171, एक जीरो लगा दीजिए। 12 11 जा होता है 132, उस पर 2 जीरो लगाना है आपको। क्लियर है। अब क्या करना होता है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये करना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज़ जो हमें करना है, क्या करना है, मीन हमें दे दिया है कितना 50, मीन हमें 50 दे दिया है। अब सिग्मा एफ की बात करें तो सिग्मा एफ हमारा क्या होगा, 17 32 19 और सॉरी ये 120 वाला बच्चों नहीं था, ये टोटल था 120। 120 आपको नहीं लेना है, वही मैं कह रहा हूँ कि इतना लंबा 120 में तो क्लास इंटरवल है नहीं, सॉरी। सो 120 आपको नहीं लेना है, इतना ही टोटल है आपका 120। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 120। सो सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 120। अगर आप प्लस करते हो पूरे एफ को तो नंबर आ रहा है 68 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 120। सो f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 120 माइनस का 68। बता दिए समझ। सो 120 से 68 को आपको माइनस कर देना है। सो f1 प्लस का f2 जो है वो होगा आपको 10 माइनस 8 2 हो गया, 11 माइनस 6 5, सो 52, इक्वेशन 1 हो गए। अब आपको क्या करना है, तो ऐड कर लेना है किसको, तो एफ एक्स को। तो देखो ये 170 प्लस 1600, तो 1600 और प्लस 170, तो ये हो जाएगा 1770। बात आ रही है समझ में। और 1710, इस दोनों को प्लस करना है, 0 से 8 3480 आया, प्लस का 30 f1 प्लस का 70 f2, ये रहेगा 3480। सो मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सो मीन आपको दिया है 50, 50 इज इक्वल्स टू 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 बाई सिग्मा एफ 120 दे दिया है। अब 120 को आप 50 से मल्टीप्लाई करो तो 12 5 60 होता है, 2 जीरो लगाइए मतलब 6000 माइनस का 3480 कर दें, इक्वल्स टू कितना होगा 30 f1 प्लस का 70 f2। माइनस करना है 10 माइनस 8 2, सॉरी पहले तो जीरो लिखोगे, फिर 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5 और 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू 30 f1 प्लस का 70 f2। यहाँ से आपको 3 कॉमन निकाल लेना है। तो 2520 इज इक्वल्स टू 10 कॉमन निकाला हमने, तो 3 f1 प्लस का 7 f2, 0 से 0 कैंसिल। सो इक्वेशन क्या बना 3 f1 प्लस 7 f2, 3 f1 प्लस 7 f2
3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू कितना 252। ये है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा था f1 प्लस का f2 इक्वल टू 52। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा 3f1 3f2 और 52 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 हो जाएगा। कितना 156, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना 156। अब इस 3 को मिटा दीजिए। अब तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस। सो पहला कट गया, माइनस का 4f2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में, माइनस का 4f2 इज इक्वल्स टू माइनस का 12 माइनस 6 6 होता है, और ये हो गया आपका 14 माइनस 5 9, माइनस माइनस कट कीजिए तो 4 से 24 बार में। सो f2 का वैल्यू हो गया 24। बात आ रही है समझ में। तो f1 क्या होगा बच्चों, f1 हो जाएगा आपका 52 माइनस का 24, तो कितना है 28। ये हो गया f1, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर, बात आई समझ में। चलिए इसी का एक और पार्ट है जिसमें क्या निकालना है आपको, मीडियन। तो मीडियन इसमें बहुत आसान है, आप लोग निकाल लोगे। सबसे पहले CF निकालना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है कि सबसे पहले एक देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो x देख रहे हो ये मिड वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, क्लास इंटरवल निकाल के हम दे देते हैं आपको, फिर आप आसानी से कर सकते हो। देखिए एक चीज़ समझिए सबसे पहले कि x जो है वो कितना है 115। तो 115 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर 125 10 का गैप है। तो 115 कब आता है भैया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो सो 230 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जाकर के कितना आएगा 115। क्लियर है ना। सो इसका मतलब है 10 का गैप देना है हमें, तो एक 110 होगा, दूसरा 120 होगा। तो पहला क्लास इंटरवल आपका बनेगा 110 से 120, फिर 120 से 130, ऐसे करके आप बनाते जाएंगे क्लास इंटरवल। f दे दिया है, फिर से CF बनाना है आपको, फिर मीडियन निकालना है, निकाल लोगे। ये सब होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आंसर कितना आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस सेक्शन का वो हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है BL एंड CM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, प्रूव दैट 4 इंटू BL प्लस CM का होल स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। सो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको ABC। सपोज कीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए, A पर। तो ये हमारा A हो जाएगा, इसको हम B मान लेते हैं, लेट इट बी B, और ये C, ठीक है। A पर 90 डिग्री है। अब क्या बोला, दो मीडियन लेना है, CM लेना है, C से M, और B से L, CM और BL। तो B से जो है उसको L और C से जो है उसको M। क्लियर है। चलिए अब आपको पता होगा कि मीडियन जो है क्या करता है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। सो इसका मतलब AM इक्वल्स टू MB, AM इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू क्या, AB अपॉन में 2। दूसरा AL इक्वल्स टू CL इक्वल्स टू AC अपॉन में 2, ठीक है। इतनी बात याद रहेगा। और ट्राइंगल ABC में A जो है वो 90 डिग्री है। सो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला ट्राइंगल हम लेने वाले हैं ट्राइंगल AMC और दूसरा ABL, ठीक है ना, AMC। तो इन ट्राइंगल AMC में ध्यान से देखिएगा, AMC में ये 90 डिग्री है, तो 90 का ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। सो CM का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, राइट। CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल AMC और दूसरा है ABL, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं AMC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल
इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC। AMC में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा AMC में CM जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब CM का स्क्वायर जो है वो AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AM को हमने क्या लिखा था, आपको याद होगा AB/2, सो AB/2 इसका स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, AB² प्लस 4AC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है CM, तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो एक साथ पूरे के फ्रैक्शन में आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 4CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB² प्लस का 4AC स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल जो है आपको दिख रहा है वो है दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, वो है हमारा ABL। क्या, ABL। सो ABL में अगर आप ध्यान से देखोगे तो BL हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। BL क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ABL में BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, अब देखिए BL को एज इट इज लिखिए इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AL को क्या लिखा था हमने, AC/2, तो AC/2 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। AL को यही लिखा था, ध्यान से देखिए यहाँ पर AL और CL जो AC/2 था, तो BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बाई 4। आप फ्रैक्शन का ऐड कर दोगे, तभी मैंने एक बात ही कर दिया था। तो BL का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 4AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, पूरे के होल में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो 4BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, और पहले जो हमने प्रूफ किया था यहाँ पर 4CM स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, इसको जो है 1। अब इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो देखिए 4CM स्क्वायर है, ठीक है, और 4BL स्क्वायर है। सो 4 कॉमन ले लो क्योंकि 4 दोनों में है, तो 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5AB स्क्वायर प्लस का 5AC स्क्वायर, या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 5 को आप पहले रख सकते हो। प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।